हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेटअप जीके। सेटअप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के एमसीक्यूज में ये हमारा दूसरा वीडियो है और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके आगामी परीक्षा में मदद हो सके। इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो सर्वप्रथम सिंध के थट्टा के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था और पुनः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था और अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 1679 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया था? ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, सूर्यसेन और भगत सिंह। सचिंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र सान्याल ये ककोरी कांड से संबंधित हैं। भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड तथा विधान परिषद में बम कांड से। इस प्रकार हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो सूर्यसेन हो जाएगा। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगे ध्वज को फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? ऑप्शन है अशोक, विम कडफिसस, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो कनिष्क ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति छपवाई थी। बुद्ध के चित्र के अंकन की शुरुआत कनिष्क के शासनकाल से ही हुई थी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मैहरगढ़ क्या था? ऑप्शन है राजस्थान में एक किला, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य, बेलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। मैहरगढ़ एक नौपाषाण काल स्थल है तथा यहाँ से गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत हुई थी और भारत की कृषि की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इस प्रकार बेलन घाटी एक नौपाषाण स्थल है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिलान दिया गया है, मिलाना है। एक साइड मजूमदार, वाक्यान, फीस, चिटनीस, दावीर तथा दूसरी तरफ दिया हुआ है शाही पत्रकार, गुप्तचर तथा डाक प्रमुख, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री। वजूमदार वित्त मंत्री थे, वायकिन वीस गुप्तचर तथा डाक विभाग से, चिटनीस शाही पत्रकार से थे और दावीर विदेश मंत्री थे। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। स्वामी दयानंद ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज का गठन किया और वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। इस प्रकार हमारा सही उत्तर स्वामी दयानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण में से किस एक
शक्ति ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बरार। तालीकोटा के युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया था। बरार की जगह एक राज्य था बीजापुर। बीजापुर ने भाग लिया था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बरार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, वो है ऑप्शन में महामनगा, सुल्तान बेगम, जीजियनगा, कोकियनगा। मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री महामनगा हैं। यह अकबर की समकालीन है और यही कारण है कि 1560 से 1565 को स्त्री शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर महामनगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है अब्दार, मुंबई, शिकागो, न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला HP ब्लावेस्की तथा अमेरिकी सेना के अल्काट ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई थी तथा 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय अड्डार में बनाया गया था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है बेंजामिन हॉर्नीमैन, CF एंड्रूज, फिरोज शाह मेहता, रनाडे। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन 1912 में हुआ था और इसका प्रकाशन किया था फिरोज शाह मेहता ने। इस प्रकार हमारा सही उत्तर फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1891 के जनगणना आयुक्त थे बेंस, जॉर्ज, बर्ड और थॉमसन। और आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके शासनकाल में चालू हुई थी? कमेंट में बताइए। 1891 के जनगणना आयुक्त थे वेंस और भारत में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल किलाबंद प्लस खाई से घिरा हुआ था? ऑप्शन है चंदौली, सोनगांव, दैमाबाद, इनामगांव। किलाबंद तथा खाई से घिरा हुआ स्थल था इनामगांव। यह ताम्रपाषाण काल बस्ती थी तथा सबसे बड़ी बस्ती थी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर इनामगांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। सही बात है। निम्न में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ऑप्शन ये है ललित विस्तर, मिलिंद पाहो, सरीपुत्र प्रकरण, अवदान शतक। अवदान शतक, इसमें बुद्ध के 100 चरित्र संबंध कहानियां हैं। यह एक नाटक है। मिलिंद पाहो, ये एक महायान बौद्ध सूत्र है। एडविन अर्नाल्ड ने ही लाइट ऑफ एशिया कहा था बुद्ध को। इस प्रकार हमारा सही उत्तर ललित विस्तर हो जाएगा। ललित विस्तर बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है? ऑप्शन है कानून व्यवस्था, सामाजिक विभाजन, खगोल विज्ञान, धर्म एवं दर्शन, चिकित्सा विज्ञान।
आपको बताना है कि किस किस की चर्चा की है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 5, 2 5, 1 और 5, 1 2 3 4 और 5। किताबुल हिंद भारत का दर्पण कहा जाता है इसे। अलबरूनी पहला मुस्लिम था जो संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। भारत का दर्पण कहा जाने के कारण कि इसमें सभी चीज़ें मिली हुई थी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्न में से किस विभाग से था? ऑप्शन है वित्त विभाग, गुप्तचारी विभाग, डाक विभाग, सैन्य विभाग। हरकारों, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन इसके बाद गयासुद्दीन ने इसमें सुधार किया था। हरकारों का संबंध डाक विभाग से है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डाक विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया गया था? ऑप्शन है पंजाबी, बिहारी, गोरखा और पठान। तो 1857 की क्रांति के बाद जब पील आयोग हुआ था तो अंग्रेज़ों ने अपनी सेना में अवध बिहार के सैनिक रखना बंद कर दिया था, क्योंकि अवध बिहार के सैनिक 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ना बंद कर दिया था। वे भारतीय सेना की तरफ से लड़ रहे थे। इस प्रकार 1 3 और 4 ये जो हैं बिहारी को छोड़कर, अवध और बिहार के लोगों को छोड़कर पंजाबी, गोरखा और पठान को लड़ाकू जाति घोषित किया था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 1 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिष्ठा, धर्मस्थनीय, कंठक शोधन, दंडाधिकारी। कंठक शोधन मारपीट या फौजदारी की सुनवाई होती थी यहाँ पे। प्रतिष्ठा जज, राजा प्लस जनता के मध्य बहस का प्रस्ताव या सुझाव। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को धर्मस्थनीय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह कौन है? ऑप्शन है नेल्सन, वाटसन, कर्जन और रीडिंग। प्लासी के युद्ध के समय वाटसन ने क्लाइव की सहायता की थी। इस प्रकार क्लाइव ने जिस व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर किए थे वो थे वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में निम्न में कौन 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित थे? ऑप्शन है अक्विवा मोंसेरेट, दूसरा है टॉमस रो, जॉन सामेल, तीसरा है हॉकिंस प्लस चिटनिस और चौथा है नीलोत्पत प्लस मीरज। अकबर के दरबार में जो 2 पुर्तगाली थे वो थे अक्विवा और मोंसेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा गया है? ऑप्शन है बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गज ए शंकर, हमीदुद्दीन नागौटी।
कमेंट में बताइए कि सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा गया, किस सूफी संत को कहा गया है। निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष कहा गया है। यह एक सूफी संत थे। ये यौगिक प्राणायाम में पारंगत थे, इसलिए इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए है व्यापारिक चुंगी, ऑप्शन बी आयात निर्यात की पद्धति, सी है व्यापारिक श्रेणियां, डी है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। चोल साम्राज्य में प्रचलित जो गिल्ड है इसका संबंध है व्यापारिक श्रेणियों से। सुमात्रा और जावा के बीच उस टाइम ज़्यादा संबंध थे चोल साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू कवि द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों के प्रतिनिधि थे, वह कौन है। ऑप्शन है अबुल आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, फैज अहमद फैज़। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार सजाइए। ऑप्शन है तीर्थ यात्रा की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, जजिया कर की समाप्ति, दीन ए इलाही की स्थापना। आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में हुई थी, इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में हुआ था, जजिया कर की समाप्ति जो हुई थी वो 1564 ईस्वी में हुई थी, और दीन ए इलाही की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1584 में। अब कालक्रम को आप लोग सजाइए। ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 3 1 4 2, 3 1 2 4, 1 3 2 4। तो इसका ऑप्शन होगा 1 3 2 4। एक में दिया 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तीसरा नंबर है जजिया कर की समाप्ति जो 1564 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना ये 1584 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ऑप्शन है निग्रोध, मोगलीपुत्तिस, उक्तगुप्त तथा वसुमित्र। इसकी सहायता जो है अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित जो किया था वो थे उक्तगुप्त की सहायता से इन्होंने दीक्षा लिया था, और इन्होंने निग्रोध से प्रवाहित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस नृत्य शैली का संबंध भागवत पुराण से माना जाता है। ऑप्शन है कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कमेंट में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुचिपुड़ी गीत प्लस नृत्य ये जो दोनों है ये आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें यक्षगान परंपरा भी शामिल है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।